जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे। बस आपकी पढ़ाई को और अच्छा रफ्तार करने के लिए ये जो चैप्टर है आपके लिए एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। 8.3, 8.1 और 8.2 दोनों प्रश्नावली आप आसानी से सॉल्व करते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी 8.3 में फंसता है क्योंकि ये बाकी दोनों से अलग है। प्रूव करना है, सत्यापित करना है, तो इतना भी हार्ड नहीं है कि आपका अतड़ी पतड़ी हिलने लगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस वीडियो के तहत 1, 2 और 3 के सारे सवाल को करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि इसको साइन, सेक और टेन को किस में बदलना है? कॉट में। तो कॉट से रिलेटेड एक सर्व समीका होता है, आइडेंटिटीज होती है, जिसका है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम साइन से शुरुआत करते हैं। कहाँ से करते हैं? साइन ए से। तो साइन को अगर कॉट में बदलना है तो उसका रास्ता कोसेक होके जाता है। तो साइन को पहले कोसेक में बदलेंगे और कोसेक के थ्रू इस सर्व समीका के मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साइन को बदलेंगे 1 कोसेक ए। क्यों? क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से हम ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कहाँ से? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको ये कोसेक के बराबर वैल्यू लाना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए बराबर, तो जब ये कोसेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो यहीं से कोसेक निकल जाएगा। अभी इसको वर्ग में दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे स्क्वायर को उधर ठेल करके। तो फिलहाल हम कोसेक निकालेंगे, तो कोसेक निकालेंगे तो जो माइनस कॉट है कोस को उधर ठेलना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये इधर जाएगा, तो बराबर के जब उधर कूदेगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कोसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो आप ही बताइए कोसेक ए बराबर क्या होगा? तो कोसेक ए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 कोसेक का मान है आपका रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसके बराबर? साइन ए। तो साइन ए को अगर हमको कॉट के पद में व्यक्त करना है तो पहले साइन को कोसेक में बदलेंगे और ये सर्व समीका का इस्तेमाल करके उसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरा इसी का टॉपिक है सेक ए। क्या है जी? सेक ए। तो सेक को अगर कॉट में बदलना है तो सेक का रास्ता टेन से होकर कॉट की ओर जाता है, क्योंकि सेक से हम कॉट में चेंज कर सकते हैं और कॉट को लाने के लिए टेन लाएंगे। टेन कहाँ से आएगा? सेक से, क्योंकि इसका एक अपना सर्व समीका है। क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आपको पता होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, 3 सर्व समीका होता है। एक लास्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक से 10 लेंगे और ये सेक स्क्वायर यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं वही चीज़। क्या जानते हैं? जानते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से लाए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। देखो बाबू, ये जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर होती है सोचने और समझने वाली, और रट्टा रटैया होती है जो फॉर्मूला याद के कॉपी पेस्ट मारे चलेगा काम। लेकिन ये सब में रट के आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन यूज करेंगे? आप कोसेक कहीं ले रहे हैं, कहीं साइन ले रहे हैं, कहीं सेक ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि सेक का रास्ता टेन से, टेन का रास्ता फिर कॉट से। आप कैसे रास्ता चेंज करते हैं? जैसे आपको कहीं जाना है और आप अनजान जगह पे चले गए हैं, तो आप बताइए अनजान जगह पर चले गए हैं तो वहाँ रास्ता ढूंढने में आपको दिक्कत होगी कि नहीं? और अगर आप जिस मोहल्ले में या जिस घर में रहते हैं वहाँ हर चीज़, हर सामान आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे है। एक बार मम्मी बोलेगी या दीदी बोलेगी, कोई भी बोलेगी, उसको उठा कर ले आ सकते हैं। लेकिन किसी के दूसरे घर में या दूसरे मोहल्ले में चल जाइए, खोजते मर जाइएगा, लेकिन वो सामान नहीं मिलेगा, बका जाइएगा। इसीलिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक है
तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक को टेन, टेन से कॉट। हम डायरेक्ट नहीं रट सकते, समझ सकते, तो समझने की कोशिश किए धीरे धीरे। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर टू 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब ये जो सेक है स्क्वायर मतलब ये वर्ग जो है उधर जाएगा, तो वर्ग किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में, मतलब स्क्वायर रूट में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। सेक बराबर क्या आ गया, रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ जो सेक है देखिए इसके बराबर ये आ गया। अब इसको हम अपने अनुसार से बदल सकते हैं, किस में बदलना है, कॉट में। तो आपको जस्ट पता होगा टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको इतना में नहीं छोड़ सकते, अब इसको सॉल्व करिए तब छोड़ेंगे। तो यहाँ से आगे देखिए, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, तो इसका जो लघुत्तम निकलेगा एक और कॉट स्क्वायर का क्या निकलेगा, कॉट स्क्वायर ए। और ऊपर एक का एक कटेगा, यहाँ एक से कॉट स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर एक बार में कटेगा तो 1 गुना 1 हो जाएगा 1। अब बताइए ये अलग अलग सबको बांट दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न यही लाना है, कॉटिंग। तो इसको यही चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि कॉट में आ गया है बस, इससे आप कोसेक में नहीं जा सकते, इसलिए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करके छोड़ दीजिए बाय। अब ये जो है ये है वर्गमूल, ये है वर्ग, तो ये वर्गमूल ये वर्ग दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1/2 और ये पावर 2 है, तो 2 2 कट जाएगा 1। तो यहाँ सीधा हम लिख सकते हैं कॉट ए। क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। तो आप बताइए ये जो आया चौट्टा कहीं का, ये जो आया ये किसका वैल्यू आया, ये आया सेक ए का वैल्यू। कितना आया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए। ये आपका कॉट का वैल्यू आ गया, कॉट के पद में सेक का। पहला जो था साइन को कॉसेक में, कॉसेक से इस आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए कॉट का वैल्यू निकाले, फिर यहाँ सेक से टेन में, टेन से कॉट में निकाले। अब लास्ट जो है वो 10 है, तीसरा, तो तीसरा जब 10 है तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको उठा के पटक दीजिए तो आ जाएगा कॉट में, क्योंकि 10 किसका उल्टा होता है जी, कॉट का। रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो याद रखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं पेशेंस और स्मार्टनेस को इंसिडेंट नहीं होता है कि हम अचानक बन जाएगा, टिक्का मारे तुक्का मारे ऐसे ABC करके बन गया। आपको समझना पड़ेगा कि हमको किस वे में जाना है, और वो वे अगर वो रास्ता आपके अंदर आ गया समझने समझने की क्षमता, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है उसको फूक दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलिए, सेक में। साइन को, कॉस को, टेन को, फिर सेक, तो सेक तो है इसको छोड़ देना है, फिर कॉट को और कोसेक को, ये पांचों को बदलना। होते हैं टोटल कितने, 3, 3 का उल्टा होता है तो टोटल हो गया 6, और 6 में सेक तो सेक ही है, तो बाकी का पांचों को हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक करके समझते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ए। तो आप बताइए, इसके पहले 2-3 सवाल इस तरह का किए हैं। अगर साइन को सेक में लाना है, किस में लाना है, सेक में, तो साइन को सेक का रास्ता कॉस होके जाता है। ध्यान से समझिएगा, साइन जो होता है, आप सर्व समीका याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपको सर्व समीका आइडेंटिटी पता होगी, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन को चेंज करना है तो साइन स्क्वायर को यहाँ रहने दो और कॉस को उधर ठेल दो। तो अब बताइए, कॉस उधर जाएगा तो प्लस होगा या माइनस, ये प्लस है सर,
तो उधर जाएगा सर तो क्या होगा सर, माइनस होगा सर। ठीक है, अब यहाँ वर्ग में है, हमको निकालना है सिंगल, स्क्वायर को हटाना, तो ये वर्ग उधर जाएगा तो ओढ़नी ओढ़ा दीजिए, मतलब वर्ग वर्गमूल में चेंज हो जाएगा और ये बन गया साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस आ गया तो कॉस से सेक निकालना तो आसान है, आपको पता होगा, तो इसको बस पलटा दीजिए। 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो जाए, क्योंकि इसके नीचे 1, तो 1 और इसका एलसीएम सेक स्क्वायर होगा। 1 से सेक स्क्वायर में कटेगा तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर है, और सेक सेक कट गया एक बार में, तो 1 गुना 1 हो गया 1। जैसे इसके पिछला क्वेश्चन में रूट को, जो वर्गमूल को, दोनों को अलग अलग में बांट दिए, तो ऊपर वाला भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, दोनों को अलग अलग टर्म में बांट दिए। ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि इसको चेंज नहीं होगा कोई फॉर्मूला में, क्योंकि ये आ गया, लेकिन ये सेक स्क्वायर है और ये रूट मतलब वर्गमूल और ये वर्ग दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे भी बताए थे। कटने के बाद ये सिर्फ होगा सेक ए, जो किसके बराबर है जी, साइन ए के बराबर। किसके बराबर, साइन ए के बराबर। तो ये हो गया आपका पहला सेक ए में व्यक्त हो गया। किसको व्यक्त किए, तो साइन को व्यक्त किए, किस में, तो सेक में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस को किस में बदलना, सेक में। तो आपको पता होगा, घुड़मुड़िया खिला दीजिए, मतलब पैर ऊपर माथा नीचे, कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा दिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा होता है टेन ए को सेक में बदलना है। तो आप आ जाइए सर्वसमीका में। सर्वसमीका क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, याद रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमको 10 लाना है। तो अगर हम 10 को इधर रखेंगे तो माइनस में रहेगा, इसलिए 10 को उधर कर दीजिए और 1 को इधर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सर्वसमीका। ये हम जानते हैं से आया, क्योंकि 10 का संबंध सेक से, तब जाकर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वही हम जानते हैं तो किए, आप जानिएगा तो कीजिएगा, इसलिए तीनों सर्वसमीका आइडेंटिटी याद कीजिए। तो सेक स्क्वायर ए को इधर रखेंगे और ये 1 इधर घटाएंगे, ताकि 10 उधर जाकर प्लस में आ जाए। किस में आ जाए, प्लस में। और इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बोलिए सर यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज किए, बाबू कोई एक चीज जाता है इधर से उधर तो वहां पर साइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर पूरा टर्म दाएं बाएं हो जाए, दाएं वाला बाएं बाएं वाला दाएं, तो चेंज हो जाएगा लेकिन बदलेगा साइन नहीं। तो ये उठा के इधर कर दिए, उठा के एक जाता, जैसे यहाँ से सेक यहीं था, ये 1 आया तो माइनस 1 हो गया, 10 इधर आया तो 10 प्लस में हो गया, लेकिन ये यहीं था। लेकिन इसमें क्या किया, 10 पूरा उठा के और ये पूरा उठा के इन्हें उन्हें कर दिए। अब 10 का निकालना है तो 10 का 10 रहने दीजिए, और ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल में बदल जाएगा, और ये आपका तीसरा का आ गया आंसर। ठीक है, आइए चौथा जो है क्या है, कॉसेक। कॉसेक ए को 10 में चेंज करना है। ठीक है, तो आप बताइए कॉसेक को 10 में चेंज करने के लिए, अभी देखो साइन चेंज, अब तीने का झमेला था, तीनों बन गया, अब बाकी लॉलीपॉप की तरफ फूक दोगे। देखो कैसे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक होता है 1 बटा साइन, लिख दीजिए। ठीक है, और साइन बराबर इतना लाए हैं तो ये साइन के जगह पर रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम साइन के जगह पर रखेंगे तो ये 1 का तो 1 होगा, लेकिन साइन के जगह पर रखेंगे तो रूट अंदर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो यहाँ पर 1 बटा है तो इसको उल्टा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम के फॉर्म में 1 बटा साइन है, और साइन ए का मान न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश बटा हर में है। तो जब 1 के नीचे ये भी पलट जाएगा, और पलट करके इसको क्या लिखेंगे,
सेक ऊपर चल जाएगा और निचुआ वाला नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक का मान कितना हो गया, इतना। तो यहाँ इसको लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए बराबर सेक ए बटा ये हो जाएगा रूट में वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपका कॉसेक को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला पांचवा कॉसेक के बाद सेक है, सेक तो सेक ही रहेगा, सेक बराबर सेक, उसको क्या बदलना, लास्ट में बचा कॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए। अब बताइए टेन का मान जब हम इसमें कन्वर्ट किए तो टेन बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो पहले कॉट को 10 में ले आइए, तो कॉट को 10 में लाएंगे तो 1/10 ही हो जाएगा बाबू। ठीक है, और 10 का मान अभी जस्ट लिखे, यहाँ पर बस इसका मान पुट कर दीजिए। 10 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो किसके बराबर है बबुआ, कॉट ए के बराबर। चलिए इस तरह पांचों निकल गए। 6 गो होता है, सेक का निकालना था, सेक का निकलेगा नहीं क्योंकि वो तो सेक ही है। चलिए यहाँ से साइन को सर्वसमीका कौन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन का स्क्वायर निकाले फिर साइन निकाल दिए। ठीक है, आगे साइन का जब निकल गया तो उसी तरह हम निकालेंगे दूसरा कॉस का। तो कॉस तो उल्टा होता है सेक का, सेक का उल्टा कर दिए। लास्ट में तीसरा टेन है, तो टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो यहाँ से पहले टेन स्क्वायर निकाले फिर वर्गमूल कर दिए, तो यहाँ से 10 बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल निकल गया। अब यहाँ कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पर साइन को उल्टा किए और साइन का जो निकाले थे बस वो मान रख दिए। बस 3 को निकालिए और जो उसका उल्टा होता है उसको उल्टा दीजिए। तो साइन का मान रखे और इसको क्या कीजिए, अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिए, तो रूट अंदर मतलब वर्गमूल x सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को नीचे रखे और ये ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1 बटा में है, तो अंश हो जाएगा हर में, हर हो जाएगा अंश में। उसके बाद चलते हैं इसमें कॉट में, क्योंकि सेक तो निकालना नहीं है, और कॉट का मान होता है 1/10 मतलब एक दूसरे का उल्टा। तो 10 यहाँ है, अभी 10 का मान निकाले थे वही मान यहाँ पर रख दिए। तो एक बार जो निकाल लेते हैं उसको पूरा फिर से निकालना नहीं है, जो निकाल लिए और निकाल लिए, वहाँ अगर दूसरे जगह यूज हो रहा है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, समय भी बचेगा और चुटकी में बनेगा। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल है। इसमें 3-4 क्वेश्चन, इसको बारीकी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसको ऑप्शन से चूज करना है। पहले सॉल्व करेंगे फिर चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 9 दोनों में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में भैया क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ 9 और यहाँ 9, तो 9 को बाहर कर लीजिए और ये बच गया सेक स्क्वायर ए घटा टेन स्क्वायर ए। तो आपको सर्वसमीका याद होगा, क्या याद होगा कि सेक स्क्वायर ए में अगर टेन स्क्वायर ए घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, 1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ देखिए वही चीज है ना, कुछ नहीं करना है, 9 का 9 और इसका मान 1 रख देना है, क्योंकि ये पूरा का मान कितना होता है, 1। तो 9 गुना 1 कितना होगा, 9। ऑप्शन नंबर बी, एकदम लॉलीपॉप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 का ही दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, रहा 3 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि यहाँ पे 1 जोड़ टेन थीटा जोड़ सेक थीटा, फिर है 1 जोड़ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, हम आपको 75 बार बोले हैं कि जब साइन और कॉस रहे मत बदलिए, लेकिन साइन और कॉस के अलावा रहे तो उसको साइन और कॉस में बदलिए, टेन रहे तो कॉस बदलिए, सेक रहे तो बदलिए। यहाँ देखिए सामने 10 है, तो अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले सवाल में, टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर है सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बटा कॉस थीटा का, तो यहाँ भी लिख दिए, यहाँ का मान यहाँ रखिए।
1 का तो 1 होगा, ठीक है, जोड़ tan किसका है, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, प्लस sec किसका उल्टा है, 1 बटा cos थीटा का उल्टा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ 1 का 1, अभी जस्ट बोल रहे tan का sin बटा cos होता है, तो cot का क्या हो जाएगा, उल्टा, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा, नीचे हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस, cosec किसका उल्टा होता है, तो cosec जो उल्टा होता है वो होता है 1 बटा sin थीटा, मतलब sin और cos एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहाँ पर cosec का मान 1 बटा sin थीटा। हम फॉर्मूला में बार बार बोल रहे हैं, लिखते हैं उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, आप भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सब कॉमन sin और cos में ले आए। अब इसका करते हैं भिन्न का जोड़, क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। तो आप बताइए, इसमें कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 cos cos किसका एलसीएम हो जाए कितना, cos थीटा, क्योंकि cos और cos मिल रहा है 1, तो 1 का किसी के साथ करेंगे तो उतना ही होगा, तो cos cos का तो cos हो गया, 1 कितना बार में कटेगा, cos बार में, तो cos गुना 1 cos थीटा हो गया, जोड़ cos cos कट गया 1 बार में, cos थीटा कितना बार में आएगा, 1 बार में cos थीटा, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे sin थीटा से, cos कट गया 1 बार में, तो 1 गुना 1 हो गया। फिर इसी तरह इधर से, तो आप बताइए साइन और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी, लघुत्तम sin थीटा ही होगा, तो 1 को कितना बार sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, sin कितना बार में कटा 1, तो 1 गुना cos थीटा, फिर sin कट गया 1 बार में, तो 1 गुना 1 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद अरेंज करते हैं, यहाँ देखिए sin cos जोड़ के sin cos जोड़ के, एक टर्म प्लस 1 माइनस 1, तो इसको एक पद मान लीजिए और ये दूसरा पद, इसको एक पद मान लीजिए दूसरा पद, इसको अरेंज करना, ये सब आपको प्रैक्टिस अभ्यास करने पे मिलेगा, एक बार बनाने से या देख लेने से कभी नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे मेरे पास पढ़ लो तो एकदम चकाचक धकाधक समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी पास भी पढ़ो, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ये मास्टर पढ़ा देगा और आप बना लीजिए, तो आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। आपको कोई भी पढ़ाए, यहाँ पढ़ो या कहीं पढ़ो, पढ़ाएगा तरीका से, एक ही तरीका से, लेकिन जब आप उसको उतार के समझ के 1-2 बार बनाते हैं तब आपको पीछे कर दे, तब आप बोलिए कि हमसे आगे कोई निकल जाए तो बोलिएगा। आपका मेहनत और हमारा मार्गदर्शन ही रिजल्ट देता है, ठीक है, टीचर मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ता तय आपको करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं अरेंज करेंगे, तो अरेंज अगला पद में करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इसको थोड़ा अरेंज करके sin थीटा और cos थीटा को 1 कर दिए और प्लस 1 किए और इसको बांट दिए cos थीटा में, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए। तो ये देखिए एक पद ले आए sin और cos, थोड़ा अरेंज कर दिए, sin cos को अरेंज करके प्लस 1 को प्लस, कुछ किए नहीं, बस एडजस्ट किए। उसी तरह यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ कर दीजिए और -1 को -1 बटा sin थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इसको अगर एक पद मानते हैं तो a प्लस b, इसको एक पद मानते हैं तो a माइनस b। तो आप बताइए a प्लस b और a माइनस b, a जोड़ b और a घटाओ b क्या होता है जी, a जोड़ b और a घटा b क्या होता है, a पर पावर 2 और b पर पावर 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर वही करना है, ऊपर a प्लस b, a माइनस b, इसका स्क्वायर इसका वर्ग घटा इसका वर्ग, तो इसको कर देंगे sin थीटा जोड़ cos थीटा का होल पावर 2 माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये a पद है और जब ये a पद है तो a स्क्वायर घटाओ b पद 1 है तो b का स्क्वायर, और नीचे जो है उसको उतार दीजिए, यहाँ भी cos यहाँ sin, जो है उसको उतार दीजिए sin थीटा और cos थीटा, ये गुणाम था इसलिए दोनों को कर दिया, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है, जोड़ तो है नहीं, इसलिए गुना है तो दोनों गुना करके लिख दिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके आगे, यहाँ पर देखिए इसका हम फार्मूला में अगर तोड़ेंगे
तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला अगर पढ़ेंगे तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2 गुना a गुना b। तो a का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस है तो कॉस का स्क्वायर थीटा जोड़, अभी फॉर्मूला देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इधर जगह नहीं, इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, उधर वाला नोट कर ही लिए होंगे। a का पावर 2 b पे पावर 2 2 गुना ए बी, ये हो गया a प्लस बी। यहाँ माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये प्लस बी का फॉर्मूला a का पावर 2, तो a का पावर 2 वर्ग किए, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होगा 2ab, तो 2 एक जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, इसका a प्लस बी का पावर 2 का, और उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 बटा का बटा करेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाइए सर्व समीका में। सर्व समीका क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, बताइए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है बबुआ, तो ये बराबर 1 होगा, तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू, दिमाग हिला देगा। इसका मान 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस का प्लस 2 साइन कॉस एक साथ गुना करके लिख दो, और माइनस 1 का माइनस 1 का नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू मतलब गुना होगा है, खचा खचा, क्योंकि एक जोड़ है ले और एक घटा है ले, कट दिए खचा। अब क्या बच गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब कुछ समझ में आप रहा हो, खचा 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 की बचले 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जब आंसर मिलेगा ना और सुकून, बनाने वाला ही समझ सकता, बना रहे गधा बनाओ, समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सेक a प्लस 10a, ठीक है, फिर है गुना, ब्रैकेट रहता है बीच में, कुछ नहीं साइन रहे चिन्ह रहे तो वो गुना होता है, फिर 1 बट माइनस साइन a। हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं, साइन रहेगा कॉस रहेगा मत बदलिए, लेकिन उसके अलावा रहेगा तो फटाक से बदल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेक किसका होता है फॉर्मूला जी, सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस a। क्यों, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 बटा कॉस a, ठीक है, प्लस 10 किसका होता है, तो 10a बराबर हम लोग जानते हैं साइन a बटा कॉस a, होता है ना कि नहीं होता है, आराम से होता है। 10 बराबर साइन बटा कॉस और कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन a बटा कॉस a, और ये जो है उसको वही उतारेंगे क्योंकि ये साइन के पद में है, तो जो है वो है, उसमें नहीं बदलेंगे। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कॉस कॉस मिल गया, यहाँ हो जाएगा कॉस a, कॉस कट गया 1 और कॉस कट गया तो साइन a, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए 1 प्लस b और 1 माइनस b, तो एक बार जोड़ एक बार घटाव रहता है, तो फॉर्मूला फिर से क्या निकलता है, a प्लस b और a माइनस b क्या कहलाता है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो एक बार स्क्वायर करेंगे फिर b को भी स्क्वायर करके दोनों को घटा देंगे। तो अगर ये a है और ये b है तो a b को जोड़ा हुआ है, a b को घटाया हुआ है, तो a प्लस b और a माइनस b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर a
और नीचे कॉस और ए गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन का पावर 2 बटा यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब आइए सर्व समीका में, किस में आएंगे, सर्व समीका। सर्व समीका क्या कहता है, सर्व समीका कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, लेकिन ये उधर जाएगा, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ रहेगा और ये उठ के उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, इस सर्व समीका से कॉस स्क्वायर ए का मान साइन उधर ठेलेंगे तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, जो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए इधर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसका मान लिख देंगे कॉस का पावर 2 ए बटा कॉस ए, क्योंकि ये सर्व समीका से कॉस स्क्वायर ए का मान निकाले साइन इधर ठेल करके, और ये जो मान है यहाँ रख दिए, ये 2 गो और ये 1 गो, तो इसको 2 गो लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, क्योंकि पावर 2 है और यहाँ सिर्फ कॉस ए है, तो मारिए खचाक खचाक, मारने आता है ना। अब बच गया यहाँ पर क्या, कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी किसके बराबर, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, कॉस ए आएगा। समझ में आया, जब आंसर मिलेगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलते हैं 3 का 4 नंबर पर, और आज का लास्ट क्लास, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह है क्वेश्चन 3 का चौथा सवाल और आज का लास्ट सवाल। इसको समझने के पहले 2 सर्व समीका को समझिए। यहाँ पर देखिए tan और cot से रिलेटेड सवाल है, तो वो दोनों का सर्व समीका को लिखेंगे। tan से रिलेटेड क्या होगा, तो sec का पावर 2 माइनस tan पर पावर 2 बराबर 1। तो यहाँ से जो निकलेगा sec स्क्वायर a बराबर, tan को उधर करेंगे तो 1 जोड़ tan पर पावर 2 निकलेगा, यहाँ से 1 मान निकला। और cosec को cot के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला होता है cosec पावर 2 माइनस cot पे पावर 2 बराबर 1। ये सर्व समीका होता है। और यहाँ से cot के फॉर्मेट में लिखेंगे तो cosec स्क्वायर a, और ये माइनस उधर जाएगा तो 1 जोड़ cot पे पावर 2a हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 जोड़ tan पे पावर 2a, 1 जोड़ cot पे पावर 2a। तो आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या हो गया, sec स्क्वायर है, तो यहाँ रख दीजिए sec स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं आ ही रहा होगा। आप बताइए सेक जब उल्टा होगा तो क्या होगा, कॉस, तो ये उलट के नीचे, और कोसेक जो होगा ये उलट के ऊपर जाएगा। तो सेक जब नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कोसेक होता है साइन का, उल्टा हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए पर पावर 2। और आपको पता है फॉर्मूला, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है जी, tan ए होता है। क्या होता है, tan ए। तो इसका मान जब tan होता है तो यहाँ पर हम tan रख देंगे, tan ए पर पावर 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आंसर जब मिलता है ना बहुत मज़ा आता है, बनाओ रे गधा, मिलेगा तब पता चलेगा। ये तीनों सवाल को तो मस्त है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है और ज़बरदस्त है। चौथा सवाल में 10 सवाल है, उसको भी एक का करके करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है। आज भर इतना है, तब तक मन से पढ़िए, खुश रहिए और पूरा मेहनत कीजिए। मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मेहनत कम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और अगर रिजल्ट अच्छा करना है तभी पूरा जान झोंक दीजिए।
अभी आप लुक पे ध्यान मत दीजिए, बुक पे ध्यान दीजिए, और बुक पे ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। आपका पर्सनालिटी अपने समाज में, अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के सामने बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।